इंग्लिश बोलने में वर्ब का बहुत अहम इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। वर्ब मतलब होता है क्रिया, मतलब कोई भी काम करना। तो काम या तो आपने पहले कर लिया होता है, यानी कि पास्ट में किया था, या आप प्रेजेंट में कर रहे हैं अभी, या आप रोज़ करते हैं कोई काम, जैसे स्कूल रोज़ जाते हैं, ठीक, या आप कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, ठीक, या आप करेंगे, ठीक, हैं, थे और गे, और कर रहे हैं, और चुके थे, चुके हैं, ये सब। अब देखिए इनके हिसाब से वर्ब की फॉर्म बनती जाती है। अगर हम टेंस की बात करें तो वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वाली बात हो गई, लेकिन हम यहाँ दूसरे तरीके से इसको समझा रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। जैसे कोई काम आप रोज़ करते हैं, कोई काम आप रोज़ करते हैं, तो उसके लिए ज़्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज़ होती है। अब कहने का मतलब है, पहले हम वर्ड टू वर्ड समझाएंगे, फिर सेंटेंस बोलेंगे। जैसे हमने कहा जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो, सबको पता है, गो माने जाना। और गो में ई एस लिखा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं इसको, और फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। बस फर्स्ट फॉर्म में ई एस लगा दो, ठीक है, तो ये फिफ्थ फॉर्म बन गई, या इसको फर्स्ट फॉर्म भी मान सकते हैं, प्लस एस या ई एस वाली कैटेगरी आ गई। अब गो माने जाना, गोज़ माने भी जाना। अब एक्चुअल में जाना ही इसकी मीनिंग नहीं है, इसकी मीनिंग एक्चुअल में ये है, गो माने यहाँ पे हो जाता है जाता है। क्या सेंस होता है, जाता है। अब देखिए जाता है, जाता हूँ भी हो सकता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। तो जब आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो मैं की इंग्लिश आप बोलेंगे आई, क्या लिखेंगे, आई माने मैं। फिर जाता हूँ की इंग्लिश हमने बताई क्या होती है, गो, क्या होती है, गो। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई गो, पहले नंबर पे इसकी इंग्लिश लिखेंगे आई की, दूसरे नंबर पे जाता हूँ की लिखेंगे, तीसरे नंबर पे स्कूल की। आई गो, कहीं जाने के लिए टू लगता है, कहाँ जाते हैं, स्कूल, आई गो टू स्कूल, ठीक। अब आप कहेंगे सर ये गोज़ भी तो है, इसका क्या है, तो याद रखिए, मैं जाता हूँ, तुम स्कूल जाते हो, तो यू गो टू स्कूल, ठीक है। बच्चे स्कूल जाते हैं, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, ठीक है। आई माने मैं, यानी कि एक पर्सन समझ में आ रहा है, लेकिन इसको प्लूरल की कैटेगरी में रखा जाता है, इसके साथ प्लूरल के रूल लगते हैं। तो गो, सो यहाँ पे उल्टा हो गया था, गो जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और गोज़ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, सॉरी, ठीक है। गो प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट में हम पहले भी बता चुके हैं, आई, वी, यू और दे आता है, और उसके बाद कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट में जिसमें एस लगाओ, बॉयज़, गर्ल्स, ठीक है, फादर एंड मदर, ठीक, एंड लगाओ बीच में, तो इस प्लूरल आ जाते हैं। तो इन सब के साथ गो लगेगा, और गोज़ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है ही, शी, इट, दे, ये सब, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस होता है वो स्कूल जाता है, क्या, वो स्कूल जाता है, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वो की इंग्लिश होती है ही। अब जाता है को अभी हमने बताया गो कहते हैं, लेकिन ये ही सिंगुलर सब्जेक्ट की हो गया, आपका हमने बताया ना, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, वो, ये, है ना, और अ बॉय, माय फादर, इस तरह की चीज़ें आती हैं सिंगुलर में। तो ही गो हो गया, और गो में ई एस लग जाता है, गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो आपने समझा, वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल। समझ में आ गया, बच्चा स्कूल जाता है, चाइल्ड गोज़ टू स्कूल। मेरे पिताजी स्कूल जाते हैं, हालांकि पढ़ाने जाते होंगे ना। माई फादर गोज़ टू स्कूल। तो देखा, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं इसमें सब में गोज़ लग रहा है। प्लूरल सब्जेक्ट आई, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, सब में गो लग रहा है। क्लियर। अब ये समझ में आए कि कोई काम आप रोज़ करते हैं या हैबिचुअल एक्शन होता है, तो उसमें फर्स्ट ही फॉर्म लगेगी, गो या गोज़ में लगेगा। क्लियर हो गई बात इतनी इंग्लिश बोलने में। अब मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, वो पढ़ाता है, ही टीचेस। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है, शी टीचेस इंग्लिश, ठीक। तुम खाना खाते हो, यू
ईट फूड, अगर ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड, ईट में एस लग गया। जैसे गो में सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इन सब के साथ गो लग रहा है, इसमें एस नहीं लगा है ना, लेकिन गोज़ में एस ई एस लगा है, ठीक है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लग रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही शी इट दे, ये सब ही शी इट, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा किसी के एक के इंसान का नाम, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ही ईट्स फूड, बट तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, लेकिन वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस लग जाएगा। अब हम आ जाते हैं बात इस पे वर्ब की सेकंड फॉर्म पे, यानी कि कोई काम आपने किया था या करते थे, किया था या अभी किया, मतलब पास्ट की बात होगी, अभी नहीं तो देर हो गई करे हुए। किया, मैं स्कूल गया था, जैसे मैं स्कूल गया था, तो अभी तक जाना को इंग्लिश में क्या कह रहे थे, गो या गोज़, क्योंकि हम कह रहे हैं जाते हैं या हैबिचुअल एक्शन है। लेकिन अभी हमने कहा मैं कल स्कूल गया था, जब ऐसी बात हो पास्ट की, तो अब जाना ही को तो गया कहा गया, लेकिन अब उसकी इंग्लिश क्या होगी, वेंट। तो इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई डर नहीं है। मैं स्कूल गया था तो भी आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। वो स्कूल गया था तो भी ही वेंट टू स्कूल, इसमें एस नहीं लगेगा। वे स्कूल गए थे, दे वेंट टू स्कूल। हम स्कूल गए थे, वी वेंट टू स्कूल। समझ में आ गई बात। मैंने खाना खाया, आई एट फूड, ईट की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। चिड़िया उड़ी, उड़ी थी मतलब बर्ड फ्लू, फ्लाई की सेकंड फॉर्म, ठीक है। इसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म्स होती हैं। कोई भी चीज़ आप कर चुके हैं, यानी कि कर चुके हैं या कर चुके थे या अभी अभी किया है आपने, ठीक है, या फ्यूचर में करेंगे, कर चुके होंगे, चुका या लिया, ये सब सेंस जो आता है तो उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो अगर हम कहें कि वो मैं दिल्ली जा चुका हूँ, ठीक है, तो आई हैव गॉन टू दिल्ली। अब इसमें ट्रिक ये होती है कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो इससे पहले ज़्यादातर हैज़ या हैव में से एक चीज़ लगाई जाती है, और हैड, अगर पास्ट की बात हो रही है तो हैड, ठीक है। पहले ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली जा चुका है। हम दिल्ली जा चुके हैं, वी हैव गॉन टू दिल्ली। वो दिल्ली जा चुका था, ही हैड गॉन टू दिल्ली। समझ में आई बात। मैंने अपना काम कर लिया है, यानी कि कर लिया है, फिनिश हो चुका है ना। तो आई हैव डन माई वर्क, डू डिड डन, ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। ये ना सोचिए खाली हम गो, वेंट, गॉन और गोइंग इसी को लेके चल रहे हैं, सारी वर्ब की फॉर्म का सेंस लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन ईटन फूड, आई हैव हैड फूड, कई तरीके से कह सकते हैं, वो अभी आगे वर्ब की फॉर्म है। अगर कोई काम आप कर रहे हैं या कर रहे थे या कर रहे, ठीक है, कर रहे होंगे फ्यूचर में, रहा रही वाले सेंस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। वर्ब लगाया गो, उसमें आईएनजी लगाती है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब आपने देखा गोइंग आया, लेकिन उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ गई एम, आई एम गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। गोइंग आया, जा रहा की सेंस है ना, तो इसके साथ ही के साथ इज लगता है तो इज आ गया। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, ठीक है। तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल, ठीक। ये हो गया। जब रहा रहे वाला सेंस होगा तो गो की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है, जा रहा है। इसी तरह कोई काम आप करेंगे, मैं स्कूल जाऊंगा, तो इसलिए आई विल या आई शैल गो टू स्कूल। तो आपने देखा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन उससे पहले विल लग जाता है। विल माने गे, आई विल गो, मैं करूँगा, आई विल जाऊँगा, मैं जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल। तो अभी आपने खाली एक वर्ब की फॉर्म को लेके ये इंग्लिश बोलने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा है कि जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो इन वर्ब की फॉर्म्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश बोलने में। कोई काम रोज़ करते हैं, हैबिचुअल एक्शन है, तो आप वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही है, ईट की से फर्स्ट फॉर्म ईट माने खाना, ईट ही रहेगी, ईट्स हो जाएगी, है ना। खेलना प्ले हो गया, खाना ईट हो गया ना, और पीना ड्रिंक हो गया, ड्रिंक्स, ठीक। पिया ड्रैंक हो गया, थर्ड फॉर्म ड्रंक हो गई, और आईएनजी फॉर्म ड्रिंकिंग हो गया, विल ड्रिंक हो गया। फ्यूचर में अगर इसमें मैं पानी पीऊँगा, आई विल ड्रिंक वाटर। समझ में आई बात। मैं मान लीजिए कि हमने कहा मैं सोता हूँ, सभी सोते हैं रोज़,
मैं सोता हूँ, आई स्लीप। वो सोता है, ही स्लीप्स। मैं सोया, यानी थोड़ी, मैं सोया था या मैं सोया। आई स्लेप्ट, स्लीप की सेकंड फॉर्म लगेगी स्लेप्ट। मैं सो चुका हूँ, आई हैव स्लेप्ट। ठीक है, मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट। देखिए हैज़ हैव हैड लगेगा थर्ड फॉर्म लगाने से पहले। अब आप कहेंगे सर जैसे इसमें गो वेंट गॉन है, तो इसमें स्लीप इसका था, सेकंड फॉर्म भी स्लेप्ट हुई, थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट हुई। हाँ, तो बहुत सी वर्ब फॉर्म ऐसी होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं। ठीक, कुछ वर्ब फॉर्म ऐसी होती हैं जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म ही नहीं होती, सेम फॉर्म ही सेम रहती है। जैसे पुट हो गया, ऐसे पुट माने रखना, पुट का इस्तेमाल ऐसी बहुत से ऐसी वर्ब फॉर्म है जो इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती, वही सेम रहती है। चलिए, तो इसी तरह हाँ, ये मैं खाना की बात करें, पीने की, मैं पानी पी चुका हूँ, आई हैव ड्रंक वाटर। मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं पानी पीऊँगा, आई विल ड्रिंक वाटर। ठीक है, या सोने की बात करें तो स्लेप्ट, आई स्लेप्ट, आई हैव स्लेप्ट, आई एम स्लीपिंग हो जाएगा फिर। ठीक, आई विल स्लीप हो गया, आई शैल स्लीप। आई भी के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ भी लगता है, वो आगे पढ़ेंगे। पहले अभी रफ इतना आ जाए आपको, फिर इसके बाद आपको कुल मिला के क्या करना है, आमिर सर SMPS डालना है और वर्ब की फॉर्म्स डालनी है, वर्ब फॉर्म्स। यूट्यूब पे वर्ब फॉर्म में बहुत सारी फॉर्म आ जाएंगी मेरी आमिर सर SMPS की चैनल पे। वर्ब फॉर्म वो समझाई हमने, उसको याद करना, उसके ब्याह पे ऐसे ही सेंटेंस बनाना, अलग अलग बेसिक सेंटेंसेस। कब क्या करना है, कब कैसे ट्रिक अप्लाई करनी, तभी आएगा।